नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के जो पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का जो विकास हुआ था उसे आर्य वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होती है। जो वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आइए दोस्तों जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला था ऋग्वेदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आता है। उसके बाद में दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है दोस्तों। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य जो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जो आर्यों की भाषा थी जो संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था, जिनमें था कुल, दूसरा था ग्राम और तीसरा विश्व, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद व सामवेद। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है, जिसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। आइए दोस्तों जानते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद में दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत में स्रोतों का भी वर्णन है। अर्थवेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। अर्थवेद का संबंध चिकित्सा तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। वेदों की संख्या 4 है, पुराण 18 है और उपनिषद संख्या 108 है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह गुरु के समीप बैठना। सत्यमेव जो जयते लिया गया था वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। वैदिक काल के जो देवता थे उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। आइए इंद्र यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। अग्नि आग के देवता, वरुण को वायु के देवता, सोम को जंगल के देवता और मारुत को तूफान के देवता के नाम से जाना गया। आगे वैदिक काल के जो दर्शन थे वो 6 दर्शन थे। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना जो दर्शन गढ़ा था उसे ही भारत का षट दर्शन कहते हैं।